केम छो बता, मैं हूं निखिल राजवंशी। वेलकम टू माय चैनल ग्री रूट्स। आज हम देखने वाले हैं बाइनेंस के अंदर आप पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हो और विड्रॉ करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो दोनों ही चीजें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, विड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना जरूरी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बैंक अकाउंट आपको ऐड कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन कर लो। जैसे आपने बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करोगे, होम पेज पे आ जाना। होम पेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुलेगा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में ऊपर येलो कलर का एक बॉक्स ड्रॉ करा हुआ है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसी कोई स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, अब राइट साइड में सेंटर में सेटिंग का एक आइकॉन ड्रॉ करा हुआ है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कोई मेन्यू खुलेगा जिसके अंदर थर्ड ऑप्शन है पेमेंट मेथड्स। इसके अंदर आपको पेमेंट मेथड ऐड करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूपीआई से पैसे रिसीव करने हैं तो आप यूपीआई पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। अगर आपको बैंक ट्रांसफर से पैसे चाहिए अपने अकाउंट में तो आप बैंक ट्रांसफर ऐड कर सकते हो, उसकी सारी डिटेल ऐड कर सकते हो। अगर आपको आईएमपीएस से अपने अकाउंट में पैसे लेने हैं तो आप आईएमपीएस की डिटेल ऐड कर सकते हो। सो आपको जो भी पेमेंट मेथड चूज करना है वो कर सकते हो, उसके थ्रू आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है, अब ऐड करने के लिए वो थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, पेमेंट मेथड्स को। जैसे क्लिक करोगे ऐसा कुछ मेन्यू खुलेगा जिसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है P2P पेमेंट मेथड्स। साइड में लिखा हुआ है एडेड। एडेड मेरा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। आपने अगर नहीं ऐड कर रखा होगा तो एडेड नहीं लिखा आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। अब उसके बाद ऐसी कोई स्क्रीन खुलेगी जिसके अंदर देखो मैंने तो सारी डिटेल ऐड कर रखी है इसलिए मेरा ऐसा दिखा रहा है, बट अगर आपने नहीं ऐड करी होगी तो नहीं दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे नीचे ऑप्शन है देखो, ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो आपके सामने चार ऑप्शन खुलेंगे, आईएमपीएस, पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर। इसमें से जो भी आप पेमेंट मेथड चूज करना चाहो चूज कर सकते हो। याद रखना, वही पेमेंट मेथड से लोग आपको पैसा भेजा करेंगे। बाइनेंस से जो आपको पैसा उठाना है ना, तो इसी पेमेंट मेथड से आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। जो भी आप वैसे तो आप चारों भी ऐड कर सकते हो, तो चारों ही ऐड करके रखना, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैंक ट्रांसफर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करो। अब देखो आपके सामने इतनी सारी डिटेल ऐड करने का आ रहा है। मेरा पूरा नाम आ रहा है, उसके बाद मेरा अकाउंट नंबर डालने का आ रहा है, आईएफएससी कोड डालने का आ रहा है, अकाउंट टाइप डालने को आ रहा है, बैंक का नाम आ रहा है, अकाउंट ओपनिंग, ब्रांच का नाम मतलब ब्रांच का नाम डालने को आ रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है और कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म कर दोगे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। बट अभी भी ध्यान रखना, जिस नाम से आपने बाइनेंस अकाउंट बनाया है उसी नाम का बैंक अकाउंट इसके अंदर ऐड करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाइनेंस का अकाउंट आपने अपने नाम से बनाया है और इसमें बैंक अकाउंट आप अपने पापा का या मम्मी का या भाई का या बहन का किसी का भी डाल रहे हो। ऐसा गलती से भी मत करना। अगर दोनों नाम मैच नहीं हुए, आपके अकाउंट बाइनेंस के अकाउंट में जो नाम है और आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है, अगर वो दोनों मैच नहीं हुए तो आपके पैसे फंस सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, गलती से भी अलग कोई अकाउंट मत डालना। ठीक है, जैसे आप सारी डिटेल ऐड कर लोगे अब आप एलिजिबल हो जाओगे पैसा विड्रॉ करने के लिए। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि आपको पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। अब देखते हैं कि आपको पैसे कैसे विड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन कर लो। बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद होम पेज पे चले जाना। होम पेज पे जाने के बाद आपके सामने ऐसी कोई स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, सबसे ऊपर टोटल बैलेंस ब्रैकेट में यूएसडीटी लिखा हुआ है, मतलब मेरे पास इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 14.09, मतलब मेरे पास $14.09 पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके राइट साइड में येलो कलर के बॉक्स के अंदर डिपॉजिट लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, P2P ट्रेडिंग और डिपॉजिट क्रिप्टो। उसमें सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, P2P ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखो सबसे ऊपर बाई और सेल लिखा हुआ है। अब अगर मान लो कि आपको बाइनेंस के अंदर डॉलर परचेज करने हैं, आपको बाइनेंस के अंदर पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो आप बाई पे क्लिक करना। और आपके बाइनेंस अकाउंट में अगर डॉलर पड़े हुए हैं जिसको सेल करके आपको अपने बैंक अकाउंट में इंडियन रुपीज लेने हैं, तो सेल पे क्लिक करना। ठीक है, अभी हमें पैसे विड्रॉ करने हैं, मतलब हमें सेल करना है, तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सेल पे क्लिक करोगे आपके सामने अलग अलग ऐसे सेलर खुल जाएंगे। ठीक है, अब इनकी लिमिट अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहला वाला मैं सेलर देखूं तो उसके सबसे नीचे लिमिट लिखी हुई है 49,990 से लेके 50,000, मतलब इस प्राइस रेंज के बीच में से ही कोई अमाउंट मैं चूज कर पाऊंगा विड्रॉ करने के लिए। बट इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे को सिर्फ 500 रुपए विड्रॉ करना है, जो इसकी लिमिट नहीं है। सो मुझे वैसे ही सेलर चाहिए जो मुझे 500 रुपए विड्रॉ करवाने में हेल्प कर सके। सो इसके लिए आप शॉर्टिंग भी कर सकते हो। देखो, बाय और सेल के जस्ट नीचे यूएसडी लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है और पेमेंट लिखा हुआ है। उसमें सबसे मिडिल में जो है ना अमाउंट, उसके ऊपर आप क्लिक करना। और इसके अंदर जैसे अगर आपको 500 रुपए विड्रॉ करने तो 500 रुपए लिख देना।
अब जैसे मैंने यहाँ पे 500 रुपए लिख दिए, अगर आपको 1000 विड्रॉ करना है तो 1000 लिख देना, आपको 2000 विड्रॉ करना है 2000 लिख देना, आपको 10,000 विड्रॉ करना है तो 10,000 लिख देना, ठीक है। तो अभी मेरे को 500 विड्रॉ करना है तो मैंने 500 रुपए लिख दिए। 500 रुपए लिखने के बाद मैं नीचे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैंने कंफर्म पे क्लिक करा, मेरे नीचे वैसे ही सारे सेलर दिखा रहा है जो लोग मुझे 500 रुपए विड्रॉ करवाने में हेल्प कर सकते हैं, बट मुझे पेमेंट चाहिए सिर्फ यूपीआई के थ्रू। मुझे बैंक ट्रांसफर नहीं करवाना, मुझे आईएमपीएस नहीं करवाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ यूपीआई से पेमेंट चाहिए। तो पेमेंट मेथड से भी आप शॉर्ट कर सकते हो। देखो जो हमने 500 रुपए लिखे हुए हैं ना, उसके जस्ट बाजू में पेमेंट लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप एक बार क्लिक करो। अब इतने पेमेंट मेथड में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे यूपीआई से पैसे चाहिए तो मैं यूपीआई सिलेक्ट करूंगा। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो अब मुझे जितने भी सेलर दिखाएंगे वो वैसे दिखाएंगे जो लोग मुझे 500 रुपए विड्रॉ करवाने में हेल्प कर सकते हैं और जो लोग मुझे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला वाला जो ट्रेडर है वो डॉलर का रेट कितना दे रहा है, 84.34। मतलब अगर मैं $1 सेल करूंगा तो वो मुझे 84.31 रुपीज देगा, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सेलर चलेगा। अब हमें सेल करना है तो हम सेल पे क्लिक कर देंगे। अब देखो ऐसा कोई पेज आपके सामने खुल रहा है। अगर आपको डॉलर के अंदर अमाउंट लिखना हुआ है, जैसे मान लो कि आपके पास $14 पड़े हुए हैं और आपको $5 ही सेल करने हैं, तो ये बाई क्रिप्टो वाला जो ऑप्शन है ना, उसके नीचे एंटर क्वांटिटी के अंदर आप डॉलर में अमाउंट लिख सकते हो। बट अगर आपको इंडियन रुपीज में अमाउंट लिखना है तो लेफ्ट साइड में बाई फियाट लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करना। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे, अब नीचे जो अमाउंट डालना आएगा वो इंडियन रुपीज में डालना है। मतलब अगर मुझे 500 रुपए विड्रॉ करना है तो मैं यहां पे 500 रुपए डाल दूंगा। अब जैसे मैं 500 रुपए डालूंगा, उसके नीचे पेमेंट मेथड मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है यूपीआई, क्योंकि इसके पास एक ही पेमेंट मेथड है। अगर आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है या पेमेंट मेथड चेंज करना है तो उसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे अलग अलग आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से आप कोई भी पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लोगे, सेल यूएसडी पे क्लिक कर देना। सबसे नीचे देखो रेड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है सेल यूएसडी। जैसे आप सेल यूएसडीटी पे क्लिक करोगे, अब देखो ऐसा कुछ पेज खुल रहा है, मतलब आपका ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब वो बंदा आपके अंदर पेमेंट कर रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट, मतलब बायर मुझे पेमेंट कर रहा है, उसकी मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो उसके बाजू में टाइमिंग चल रहा है 5.18, 17, 16। मतलब ये क्या है कि इतने टाइम के अंदर वो आपको पेमेंट मैक्सिमम कर देगा। अब उसके जस्ट नीचे येलो कलर के बॉक्स के अंदर मैसेज का आइकॉन ड्रॉ करा हुआ है। अब ये क्या है, इसके अंदर आप सेलर से या बायर से बात कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल पेमेंट डिले हो रही है, या फिर आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है, या उनका नेटवर्क इश्यू आ रहा है, कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बायर के साथ बात भी कर सकते हो। तो बात करने के लिए या उनके साथ चैट करने के लिए ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो आपके सामने चैट बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर आप इनके साथ बात कर सकते हो। अब देखो उसने मुझे पेमेंट कर दिया, तो मेरे सामने ऐसा कुछ पेज खुल रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाई पेमेंट, मतलब वो मुझे वेरीफाई पेमेंट करने को बोल रहा है। अब याद रखना, जैसे ही ऐसा कुछ पेज खुले, इसका मतलब उसने आपको पे कर दिया है। तो सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट चेक करना कि उसके अंदर पेमेंट आई है कि नहीं आई है। अगर पेमेंट आई होगी तभी आप पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना। अगर आपको पेमेंट नहीं आई है तो गलती से भी पेमेंट रिसीव पे क्लिक मत करना, ठीक है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मेरे अकाउंट के अंदर पेमेंट आई है कि नहीं आई है। देखो मेरे अकाउंट में मैसेज आ चुका है कि मुझे 500 रुपए रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 500 रुपए लिखे हैं तो आपके अंदर भी 500 रुपए ही आने चाहिए। अगर यहाँ पे 500 रुपए 01 रुपीज लिखा हुआ तो यहाँ पे भी 500 रुपए 01 रुपीज ही आपके बैंक अकाउंट में आने चाहिए। ये याद रखना, एग्जैक्ट अमाउंट ही आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपको पेमेंट आ जाती है, सबसे नीचे राइट साइड में पेमेंट रिसीव्ड येलो कलर के बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव्ड, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन है, आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द बायर, और नीचे ऑप्शन है आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड द पेमेंट। अगर आपको पेमेंट आ चुकी है और आपने वेरीफाई कर लिया है तो सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। अगर आपको पेमेंट नहीं आई है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, ठीक है। मुझे तो पेमेंट आ गई है, मैंने वेरीफाई भी कर लिया है, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। जैसे आप सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, कंफर्म रिलीज पे क्लिक कर देना। अब मेरे सामने ऐसा कुछ पेज खुल रहा है जिसके अंदर दिखा रहा है कि मेरे ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड गया हुआ है। वो वेरिफिकेशन मुझे कोड इसमें डालना है। जब भी मैं डालूंगा और सबमिट करूंगा तभी मेरी कंफर्मेशन खत्म होगी, तभी मेरी ट्रांजैक्शन खत्म होगी। अब देखो मैंने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है। जैसे मैंने डाला मेरे सामने ऐसा कुछ पेज खुल गया। अब जैसे ऐसा पेज खुलता है इसका मतलब ये है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो सारी प्रोसीजर बताई वो सारी की सारी आपको फॉलो करनी है। ऐसा ना हो कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया और आपने वहीं पे सारी प्रोसेस छोड़ दी। ऐसा गलती से भी मत करना। ऐसा अगर करोगे तो बाइनेंस आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगी, वो पैसे भी आपके फ्रीज हो जाएंगे, आपके अकाउंट में डॉलर भी फ्रीज हो जाएंगे और बहुत सारी कार्यवाही आपके ऊपर हो सकती है। तो ध्यान रखना,
गलती से भी आधी प्रोसेस मत छोड़ना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस फॉलो करना। तो जैसे ये सारी चीज हो गई, मेरी पूरी ट्रांजैक्शन खत्म हो चुकी है, बट मैं कुछ ऐसी चीज आपको बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। सबसे पहली चीज, जो भी नाम से आपने बाइनेंस अकाउंट बनाया है उसी नाम का आपका बैंक अकाउंट इसके अंदर ऐड करना है। ऐसा ना हो कि आपने अपने नाम से बाइनेंस अकाउंट बनाया है और बैंक अकाउंट आपने अपने मम्मी के नाम से या पापा के नाम से या फिर भाई या बहन किसी के नाम से भी आपने ऐड करा हो। ऐसा गलती से मत करना, दोनों सेम ही रखना। सेकंड चीज, जब तक आपको पैसा ना आए आप पेमेंट रिसीव पे क्लिक मत करना। अगर आप पेमेंट रिसीव पे क्लिक करोगे आपका पैसा फंस जाएगा, ये याद रखना। तो गलती से भी पेमेंट रिसीव पे क्लिक मत करना जब तक आपको पैसा ना मिले। थर्ड चीज, इसमें जो चैट का ऑप्शन है उसके अंदर कभी कभी बायर या सेलर आपसे आपकी स्क्रीनशॉट मांगेगा, पेमेंट जो आपने करी है, आपको पेमेंट जो आई है उसका स्क्रीनशॉट मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। तो ये तीन चीज ही प्रोवाइड करना। इन तीन चीज के अलावा कोई भी चौथी चीज प्रोवाइड मत करना। आप और भी चीज प्रोवाइड करने जाओगे जैसे ओटीपी हो गया या आपका बैंक डिटेल हो गई, ऐसा और भी कोई भी चीज आप प्रोवाइड करने जाओगे आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो ये चीज जरूर याद रखना, आपका नाम, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका मोबाइल नंबर, इन तीन चीज के अलावा और कोई भी चीज उनके साथ शेयर मत करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में मैसेज करना मत भूलना। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसके ऊपर भी आप डीएम कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।